नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूल बास की तरफ से आप सभी का साइंस की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा 10वीं क्लास का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे और कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में आज हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर खत्म हो जाए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो करते हैं बेटा। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसने अभिक्रिया दे दी कि भाई लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन किसमें कन्वर्ट हो गया, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, गैस है, सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है। अब ये कहता है कि भाई इसके केस में ये जो अभिक्रिया है यहां पे देखिए लेड जो है, लेड ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, लेड में। ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ये क्या होगा बेटा, अपचयन। और कार्बन के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ये क्या हो गया, उपचयन। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब ये ऑप्शन देता है, पहला ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है। ये कहता है सीसा जो है, लेड जो है अपचयित हो रहा है। सीसा अपचयित नहीं हो रहा है। कौन अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड, यानी कि शीशे का जो ऑक्साइड है वो अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित नहीं हो रहा है। इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। दूसरा, अब ये कहता है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है। कार्बन जो है वो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो इसके अंदर ए और बी जो है दोनों ऑप्शन गलत है। यहां पे लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ना कि लेड। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कौन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो कथन ए और बी दोनों असत्य हैं, गलत हैं। दूसरा जो प्रश्न है, इसने कहा प्रश्न नंबर 2 ए और बी जो है वो क्या आगे बेटा इसमें असत्य है। प्रश्न नंबर 2 जो है इसमें अभिक्रिया दे दी इसने Fe2O3 थर्मिट अभिक्रिया का एक एग्जांपल है ये। एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया तो ये बन गया Al2O3 प्लस आयरन। वेल्डिंग के अंदर हम इसको यूज करते हैं। तो ये कहता है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये संयोजन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन है, वियोजन है या विस्थापन है। अब यहाँ पे बेटा एल्यूमिनियम जो है किसको विस्थापित कर रहा है, आयरन को। तो इसलिए ये किसका उदाहरण है भाई, विस्थापन। किसका उदाहरण है ये, विस्थापन अभिक्रिया। एल्यूमिनियम जो है लोहे से ज्यादा क्रियाशील होती है, इसलिए एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया है। प्रश्न नंबर 3 है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो प्रश्न नंबर 3 हमारे पास लोह चूर्ण, ये हमारे पास लोहे का चूर्ण हो गया और इसके ऊपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया। तो अम्ल जो है, जो क्रियाशील धातुएं हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया भाई, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आयरन ने अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, लोहे ने अम्ल के साथ क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। तो ऑप्शन इसने दे रखे हैं भाई, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड बनता है। हाँ, ये बन गया आयरन क्लोराइड और ये क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। तो पहला आंसर इसका ठीक है। दूसरा क्लोरीन गैस और आयरन क्लोराइड नहीं, बाकी और कोई अभिक्रिया इसमें नहीं है। तो एक तो आयरन क्लोराइड बन गया और एक क्या बन गई, हाइड्रोजनिक गैस हो गई है। ये आपको याद रखना है। अब प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं बेटा।
फोर्थ क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु बाएं तरफ और दाएं तरफ उनकी संख्या क्या हो, बराबर बराबर हो, उनको बोलते हैं संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण। जैसे हमने लिख दिया बेटा ये H2 प्लस O2 और इसने क्या बना दिया H2O, तो यहाँ पे संतुलित करने के लिए 2 और इसमें भी क्या हो रही है 2, यानी कि वे रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, यानी कि दोनों तरफ अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर बराबर हो, उन समीकरणों को क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसका महत्व क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सही रूप से प्रतिपादित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब मान लीजिए बेटा इसको हम संतुलित नहीं करते, इसको ऐसे ही लिख देते भाई, तो उससे क्या कमी आ जाती है? हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन, इधर तो मास ऑक्सीजन का कितना था 32 और इधर ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। इसका मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर मास में कमी हो रही है, लेकिन मास को ना हम बढ़ा सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है उसको प्रतिपादित सही ढंग से लागू करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। ये कहता है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। प्रश्न नंबर 5 ये शायद आपको मिल जाए, तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका जो पहला पार्ट है वो कहता है कि भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग से अमोनिया बनता है। ये कहता है भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग से, अब अमोनिया का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, वो NH3 होता है। तो यहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 3 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, तो फार्मूला बनाते वक्त आर पार गुणा कर देते हैं, इसलिए अमोनिया का जो सूत्र है वो क्या होता है NH3 होता है। अमोनिया आपको पता है कहाँ होती है? जो हमारे विक्स वेपोरम वगैरह होते हैं तो उसके अंदर जो तीखी सी स्मेल आती है तो वो अमोनिया की वजह से होती है। तो ये कहता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बन गई भाई अमोनिया। ये हमारे पास नाइट्रोजन और ये होगी भाई हाइड्रोजन, और ये किसका फार्मूला बेटा अमोनिया का। तो इस केस के अंदर ये कहता है मैं संतुलित भी करो, संतुलित करने की फिर वही बात है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के तत्वों की संख्या लिख लीजिए। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। तो पहला काम हमने क्या किया, बॉक्स बना दिया, ये गुल्लक बन गए भाई इनके। तो नाइट्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2, इस साइड में कितना है 1, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2 और इधर कितने हैं 3। ठीक है, अब नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए आर पार गुणा कर देते, सीधी सी बात है, इधर 2 है इधर 1 है, तो इस बॉक्स के आगे 2 लगा दें, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब इधर कितनी है 2, इधर कितनी हो गई, इसकी भी क्या कर दी हमने आर पार गुणा कर दी, और इसके आगे भी हमने क्या लगा दिया 3 लगा दिया। बोले इसके आगे क्योंकि इसके आगे तो ऑलरेडी 2 लगा ही हुआ था। तो अब बॉक्स को अलग कर देते हैं, तो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया नाइट्रोजन प्लस 3H2 दैट विल गिव राइज टू अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और हमारे पास जो है हाइड्रोजन के 3 अणु हैं, और ये अमोनिया कितने बन गए 2। ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ये भी गैस है बेटा, G लिख दिया, ये भी गैस है और ये भी क्या है गैस है। दूसरा पार्ट देखिए, अब ये कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर, हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S होती है,
वायु में दहन यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा दी, और ये कहता है कि वे दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। एक तो बन गया बेटा H2O और एक सल्फर डाई ऑक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे बेटा आपको। ये क्या होगी? ऑक्सीजन यानी कि वायु। जलने के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन। ये क्या बन गया? जलजी, और ये सल्फर और डाई ऑक्साइड। ऑक्सीजन दो हैं तो डाई ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड H2S प्लस O2 H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस केस के अंदर अब इसको संतुलित करते हैं बेटा। संतुलित करने के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या हो गया? राइट हैंड साइड। बॉक्स बना लो पहले तो। ये बन गया भाई। अब लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर जो है कितनी है? 1। इधर भी कितनी है? 1। अब हाइड्रोजन जो है कितनी है बेटा? 2। इधर भी कितनी है? 2। ऑक्सीजन इधर कितनी है? 2। और इधर कितनी है? 3। इसका मतलब कुछ आर पार गुणा करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए भाई ये तो बराबर हो गए, अब इसको आर पार गुणा करें तो इस साइड वाले को 3 से कर दें। ये कर दिया। अब इनको क्या करें? 2 से करें। इधर कितनी है? 2। इसको तो 3 से कर दिया, इसको इधर से करेंगे। अब मान लीजिए भाई इसको भी 2 से कर दें और इसको भी 2 से कर दें, फिर ऑक्सीजन क्या होगी? चेंज नहीं होगी। ये कितनी होगी? हाइड्रोजन भी चेंज होगी, कितनी होगी? 4। और सल्फर भी कितनी होगी? 2। तो इसका मतलब है इसको भी क्या करना पड़ेगा बेटा? 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, देखें तो क्या हो गया? हाइड्रोजन 4 है, इधर भी कितनी है? 4 है। सल्फर 2 है, 2 है। ऑक्सीजन इधर कितनी है? 6। 2 इधर होगी और 4 इधर होगी। तो जब एक से ज्यादा बॉक्स हैं तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इसके साथ में ही इधर जो है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब बॉक्सेज को हटा दीजिए और आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। और ये हमारे पास क्या आ गई बेटा? 2H2S प्लस 3O2 that will give rise to 2H2 प्लस 2SO। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये लिक्विड बन गया और ये हमारे पास क्या बन गई? गैस। ठीक है, इस प्रकार से इसका तीसरा पार्ट हम करते हैं। तो वो हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड। पार्ट नंबर 3 सी पार्ट जो है वो देखिए। सी पार्ट में ये कहता है एल्यूमिनियम सल्फेट। ये बेटा एल्यूमिनियम और ये है सल्फेट। फार्मूला याद रखिएगा। इसके ये हमारे पास 2 और ये कितने हैं? 3। ऐसा क्यों हुआ? एल्यूमिनियम और ये है बेटा सल्फेट। इसके ऊपर 2 वैलेंसी 2 होती है, इसकी 3 आर पार गुणा कर दी तो फार्मूला क्या हो गया? Al2SO4 थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट कि किसके साथ अभिक्रिया करवा रही थी इसने? अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड। ये आ गया बेटा बैरियम और ये क्लोरीन। बैरियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा दी और अभिक्रिया करवाने पर इसने एल्यूमिनियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट, ये हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट, इसके बन गए भाई अवऑक्सी। ठीक है, तो ये कहता है जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इसको बैलेंस कीजिए और फिर ये लिखिए कि भाई इसमें क्या हुआ। तो ये कहता है एल्यूमिनियम सल्फेट, ये एक्वस सॉल्यूशन है। ये क्या बेटा? एल्यूमिनियम सल्फेट
एल्यूमिनियम सल्फेट। ये क्या है? बेरियम क्लोराइड। और ये क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड और ये बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए हम पहले भी कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है? राइट हैंड साइड। तो एल्यूमिनियम इधर कितने बेटा? 2 और इधर कितना है? 1। फिर जो है सल्फेट पूरे का पूरा लिखेंगे, इधर कितने हैं? 3, इधर कितना है? 1। फिर बेरियम जो है इधर 1, इधर भी 1। क्लोरीन जो है इधर 2 है और इधर कितनी है? 3। तो पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं, आर पार गुणा करते हैं। इधर 2 हैं तो बॉक्स बना लिया और बॉक्स बनाने के बाद इनके आगे हमने जो है लिख दिया, इधर 2 थे इसके आगे 2 लगा दिए। अब इसको 2 लगा दिए तो बाकी अब जो है क्लोरीन की तरफ देखते हैं। क्लोरीन इधर कितनी है बेटा? 3 थी और इधर कितनी थी? 2। तो क्या करेंगे? इसको 3 से कर देते हैं, इसको 2 से कर देते हैं, साथ में ये बैलेंस हो जाएगा। सल्फेट जो है इधर कितने आ गए? 3 हैं, इधर भी कितने हो गए? उल्टा लिख दिया मैंने। ये हमारे पास इसको 2 से कर दिया तो इसको 3 से करेंगे, इसको 2 से, ये फिर 3 से हो जाएगा। देखिए वापस करते हैं। एल्यूमिनियम बेटा इधर कितने हैं? 2 हैं, इधर कितना था? 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 से इधर 2 लगा दिया। अब इसको 2 लग गया है तो क्लोरीन अब कितनी होगी? 6। तो इसको बैलेंस करेंगे तो 3 ऑलरेडी थे, इधर कितने थे? 2। इसको हमने क्या कर दिया? 3। अब जो सल्फेट की संख्या देखिए, सल्फेट इधर कितने बेटा? 3। अब इसको भी हमने क्या लगा दिया? 3 लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि क्लोरीन इस बॉक्स के आगे 3 लग गया है तो इस बॉक्स के आगे भी क्या हो गया? 3 लग गया है। बॉक्स को तोड़ दीजिए, ये क्या बन गया हमारे पास? एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3BaCl2 क्या बन गया? 2AlCl3 और फिर 3BaSO4। एक बार फिर चेक कर लीजिए, एल्यूमिनियम इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, सल्फेट जो हैं इधर 3 हैं और इधर भी कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। क्लोरीन इधर 6 हैं, ये भी क्या होगी? 6 होगी। तो इस प्रकार से ये क्या होगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके नीचे AQ ये एक्वस है, ये भी क्या था? एक्वस है। ये हमारे पास एक्वस बन गया है और ये सॉलिड यानी कि अवक्षेप की फॉर्म में वाइट प्रेसिपिटेट बन गए। फोर्थ पार्ट है पोटासियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो डी पार्ट है वो देखिए। पोटासियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या करती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो इसको वैसे तो 22-21 रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन है ये? 22-21 रिएक्शन। अब इसको 2 से कर दें, इसको भी 2 से करेंगे, ये भी 2 बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1। देखिए बेटा पोटासियम 2 है, इधर भी कितने हो गए? 2 हो गए हैं। हाइड्रोजन 4 हैं, इधर कितनी होगी? 2 इसमें आ गई, 2 इसमें आ गई, 4 आ गई। ऑक्सीजन 2 है। तो ये पोटासियम की जल के साथ अभिक्रिया, पोटासियम और जो सोडियम पोटासियम इनको पानी में डालेंगे तो आग पकड़ लेते हैं, इसलिए बैलेंस करने का एक सिंपल सा तरीका 22-21, लेफ्ट हैंड साइड में 22 और इधर क्या आएगा? 1। ये जो है तो ये आ गया 2 पोटासियम, 2 वाटर मोलिक्यूल्स, 2 KOH और ये क्या होगी? हाइड्रोजन गैस। तो ये सॉलिड, लिक्विड, एक्वस और ये गैस। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए
निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ए पार्ट है बेटा HNO3 प्लस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसलिए बना दिया कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O, कैल्शियम नाइट्रेट साथ में क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। सॉरी, वाटर मॉलिक्यूल्स। संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए बेटा ये हमारे पास पहले हमने बॉक्स बना दिया, ये बन गई वही बॉक्स। लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अब यहां पे हाइड्रोजन एक, इधर कितनी है 2, NO3 को इकट्ठा लेते हैं, इधर कितना है 1 और इधर कितने हैं 2। अब जो है कैल्शियम 1, इधर भी 1 है, OH जो है 2 है, इधर दोबारा से अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पे NO3 को इकट्ठा नहीं लेंगे तो उस केस में हमारे पास नाइट्रोजन जो है 1 आ गया, इधर कितनी है 2 है, कैल्शियम जो है 1 है, ऑक्सीजन जो है हमारे पास क्या आ गई 3 और 2 5 है, और यहाँ पे 6 और 1 7 है। तो यहाँ पे जो हमारा आर पार करने वाला गुरु मंत्र है वो कामयाब नहीं होगा। अब यहाँ पे याद रखने के लिए इकट्ठा देखेंगे बेटा, नाइट्रेट इधर कितने हैं 2, इधर कितना है 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम 1 है, अब ऑक्सीजन जो है वो चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन इस केस में कितनी होगी 6 और 2 8, यहाँ पे 6 यानी कि वाटर की कसर रह गई है। हाइड्रोजन जो है इधर कितने हैं 2 और 2 4, तो इसको भी क्या लगा दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए फिर दोबारा से चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन 2 और 2 यहाँ पे कितनी आ गई 4, इधर भी कितनी है 4, नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 हो गई। अब ऑक्सीजन 6 तो इधर है और 2 ये होगी 8, इधर 6 और 2 ये होगी 8, कैल्शियम बराबर है, तो ये होगी हमारे पास। इसको इस प्रकार से बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको सीधा हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से ही किया है। तो हमारी जो संतुलित रासायनिक समीकरण है वो क्या बन गया बेटा 2HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, क्या बन गया CaNO3 की ट्वाइस प्लस 2H2। एक बार फिर चेक करके देखिएगा, लगभग संतुलित मिलेगी। फिर ये कहता है NaOH प्लस H2SO4, बी पार्ट जो है NaOH प्लस H2SO4, इसने बना दिया बेटा सोडियम सल्फेट प्लस H2। बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के लिए बॉक्स बना लिया हमने। अब देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या हो गया राइट हैंड साइड। सोडियम जो है इधर 1 है, इधर 1 है, ठीक है। अब जो हमारे पास OH इधर 1 है, इधर भी 1, क्योंकि H2 है उसमें 1 मान सकते हैं। अब सल्फेट जो है कितना है 1 है, इधर कितना है 1 है, सॉरी सोडियम इस साइड में कितने थे 2 थे, ठीक है। तो ये हमारे पास बैलेंस करते हैं, तो पहले सोडियम को बैलेंस करते हैं, इसको आगे क्या लगा देंगे 2। अब ये OH है इधर चेंज हो गया, तो इसके आगे भी क्या हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक OH था। वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं H और OH, तो इसको भी 2 बनाने तो ऑटोमेटिक इसको चेंज किया, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। अब सल्फेट जो था इसमें बराबर आ गए, हाइड्रोजन जो है वो ऑटोमेटिक 2 थी, इधर भी 2 हो गए। तो अब जो है गुल्लक को हटा दीजिए और हमारे पास रिएक्शन जो है क्या आ गई 2NaOH प्लस H2SO4, क्या बन गया Na2SO4 2H2। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। अब जो है सी पार्ट है, कहता है NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस
NO3, ये क्या बन गया NaNO3 प्लस AgCl। ये बैलेंस्ड है ऑटोमेटिक, तो ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ये सॉलिड है तो इस सिचुएशन में हम इसको लिख देंगे। तो ये हमारे पास एक्वस था, ये भी क्या है एक्वस, और ये क्या आ गया एक्वस। ये वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे और ऑक्सीड अभिक्रिया है। डी पार्ट जो है इसका बेटा वो बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 BaCl2 प्लस H2SO4 क्या बन गया ये बेरियम सल्फेट प्लस HCl। बैलेंस करने के लिए ये यूं बेरियम एक था, इसके आगे 2 लगा दो बेटा, ऑटोमेटिक ये क्या होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। अब जो है ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है इसलिए यहीं पे रोकते हैं। अगली वीडियो में हम बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं वो करते हैं। तो घर पे रहिए बेटा, पढ़ते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है इस नंबर पे फ़ोन कीजिए 9813577887। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को लगभग पूरा कर देंगे। इसलिए बेटा पढ़िए, 10वीं क्लास है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी क्लास है। कोई दिक्कत रह गई, मान लीजिए आपके नंबर थोड़े आएंगे तो पूरी ज़िंदगी आपको मलाल रहेगा। तो इसलिए एक बार फिर कहता हूँ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत है तो फ़ोन करते रहिएगा। ये वीडियो आपको बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।